हे हाय 18 नवंबर को शाम के टाइम इंडिया में आपने चैट जीपीटी खोलना चाहा, एरर। ट्विटर रिफ्रेश किया, लोडिंग नथिंग। डिस्कॉर्ड पे फ्रेंड्स के साथ बात करनी थी, अनअवेलेबल। और ये सिर्फ तुम नहीं, पूरी दुनिया में इंटरनेट का आधा हिस्सा रुक गया था। क्यों? साइबर अटैक, वर्ल्ड वॉर 3? नहीं भाई, क्लाउडफ्लेयर क्रैश हो गया था। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था इस, और वो 3 घंटे के अंदर वो रिजॉल्व भी कैसे किया। ये है क्लाउडफ्लेयर का आउटेज का कंप्लीट टेक्निकल ब्रेकडाउन। सीधे उनके सीईओ मैथ्यू फ्रेंच के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से लिया है। मैं उनकी लिंक भी बायो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने वहाँ से पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग किया कि क्या हुआ, और ये आपको पूरा अभी इस वीडियो में बता दूंगा कि ये इशू किस वजह से हुआ, किसकी एक कैसे ट्रबल शूट किया, फाइनली क्या आउटकम निकला। तो अगर तुम टेक एंथुसियास्टिक हो, डेवऑप्स इंजीनियर हो, या बस क्यूरियस हो कि इतनी बड़ी कंपनी कैसे फेल हो सकती है, तो ये वीडियो तो आपको देखना ही चाहिए। ये वीडियो फिर आपके लिए ही। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए। सबसे पहले टाइमलाइन समझते टाइम बाय टाइम, मिनट बाय मिनट क्या हो रहा था। एग्जैक्ट मिनट मैं आपको यहाँ ही नहीं बताऊंगा, आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा, वहाँ पढ़ जाओगे, पढ़ के ले लो, ठीक है। बट एक सिनेरियो समझ लो। यहाँ पहले सब नॉर्मल चल रहा था। क्लाउडफ्लेयर ने अपने डाटाबेस सिस्टम में एक छोटा सा परमिशन चेंज किया, बस रूटीन अपडेट था, नॉर्मल। सडनली एरर शुरू, HTTP 500 एरर्स आ गए, मतलब क्लाउडफ्लेयर का इंटरनेट सर्वर फेल हो गया। अब प्रॉब्लम क्लियरली विजिबल, चैट जीपीटी डाउन, ट्विटर स्लो, डिस्कॉर्ड क्रैश। क्लाउडफ्लेयर की टीम ने पैनिक मोड में, क्या हो रहा है, डिओडस अटैक आ गया, एनीथिंग, सब ढूंढ रहे, देख रहे। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन, क्लाउडफ्लेयर का स्टेटस पेज भी डाउन हो गया था। कंप्लीटली अलग इंफ्रास्ट्रक्चर पे था वो, क्लाउडफ्लेयर। तो टीम को लगा ये कोई कोऑर्डिनेट अटैक है, पर रियलिटी कुछ और थी। 2 घंटे बाद टीम को असली प्रॉब्लम समझ में आ गई। बॉट मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अब ये क्या, फिक्स डिप्लॉय किया, स्लोरी सर्विसेज वापस आ गई, फाइनली सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो डाउन टाइम ऑलमोस्ट 6 आवर के आसपास का था, ऑलमोस्ट। पर इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा बीच के टाइम में, इवनिंग के टाइम का 3 घंटे का था। असली प्रॉब्लम क्या थी ये भी देखते। एक तो शॉर्ट में देख लिया, बट असली प्रॉब्लम क्या थी, तो एग्जैक्टली क्या गलत हुआ था। क्लाउडफ्लेयर सीईओ मैथ्यू फ्रेंच ने अपने ब्लॉग में फुल टेक्निकल डिटेल्स शेयर किया। मैं सिंपल हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि एग्जैक्ट क्या हुआ। अगर कुछ टेक्निकल तुम आगे पीछे होगी तो समझ के ले लो। स्टेप में बता दूँ। स्टेप 1 क्या हुआ, डाटाबेस परमिशन चेंज। क्लाउडफ्लेयर यूज़ करता है क्लिक हाउस डाटाबेस। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस है। फिर कुछ टाइम बाद, मतलब 11:05 उनके UTC के बजे, उन्होंने एक सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट किया, यूज़र परमिशन बेटर मैनेज करने के लिए अपने सुबह के टाइम। फिर साउंड गुड, राइट, पर इसमें ही प्रॉब्लम थी। स्टेप 2, बॉट मैनेजमेंट फीचर फाइल। क्लाउडफ्लेयर का बॉट मैनेजमेंट सिस्टम जो फेक बॉट्स को डिटेक्ट करता है, वो एक फीचर फाइल यूज़ करता है। ये फाइल हर 5 मिनट में अपडेट होती रहती है ऑटोमेटिकली। इसमें AI मॉडल के लिए फीचर्स होते हैं, जैसे जो डिसाइड करता है कि ये ट्रैफिक बॉट है या ह्यूमन है। ये फीचर फाइल जनरेट होती है एक डाटाबेस क्वेरी से, और क्वेरी सिंपल थी, गिव मी ऑल कॉलम्स फ्रॉम HTTP_request_features tables, इस फॉर्मेट में थी लगभग। स्टेप 3, द बग। पहले ये क्वेरी सिर्फ डिफ़ॉल्ट डाटाबेस से लाती थी, पर जब परमिशन चेंज हुआ, सडनली ये क्वेरी 2 जगह से डाटा लाना लगी। डिफ़ॉल्ट डाटाबेस, R0 डाटाबेस, अंडरलाइनिंग स्टोरेज वाला, और रिजल्ट डुप्लीकेट एंट्रीज होती रही। पहले फाइल में 60 फीचर्स थे, अब अचानक से 120+ फीचर्स हो गए, फाइल साइज डबल हो गई। स्टेप 4, मेमोरी लिमिट क्रॉस। क्लाउडफ्लेयर के प्रॉक्सी सिस्टम में एक सेफ्टी लिमिट थी, मैक्सिमम 200 फीचर्स।
पर इसका मतलब ये नहीं था कि सिस्टम 200 हैंडल कर ले। एक्चुअली सिस्टम ने मेमोरी ने पूरे प्रीलोकेट की थी, सिस्टम ने मेमोरी प्रीलोकेट की थी सिर्फ 60 फीचर्स के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, मतलब प्रॉपर परफॉर्मेंस आने के लिए। जब 120 प्लस फीचर्स वाली फाइल आई तो सिस्टम पैनिक हो गई। सिस्टम को भी पता नहीं था क्योंकि सिस्टम रेडी 60 के बेसिस पे नहीं थी, 200 के पे थी, बट अपन ने प्रॉपर परफॉर्मेंस के लिए 60 पे रखा था। रस्ट कोड में एक सिंपल चेक था, इफ फीचर्स ग्रेटर देन लिमिट अंडरस्कोर में पैनिक टू मेनी फीचर्स। ये मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा क्वेरी क्या है करके। तो पैनिक मतलब क्रैश, एंड क्रैश मतलब HTTP 500 एरर, और ये क्रैश हर 5 मिनट में हो रहा था। जब भी नया फीचर फाइल डिप्लॉय होता था तो कभी गुड फाइल डिप्लॉय होती थी तो पुराना डेटाबेस नोड से, कभी बैड फाइल अपलोड होती थी। इसीलिए ट्रैफिक कभी ठीक कभी डाउन, फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर थी। मतलब कभी आपके लैपटॉप में चल रहा था ChatGPT, मोबाइल में नहीं चल रहा था, मोबाइल में चल रहा था, लैपटॉप में नहीं चल रहा था। इस फ्लक्चुएटिंग की वजह से टीम को लगा अटैक हो रहा है, पर अटैक नहीं था, अपना ही बग था। ओके, एक स्मॉल सिनेरियो तो देखा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब एक देखते हैं, अब बात करते हैं कि किस किस की लाइफ इफेक्ट हुई थी इसकी वजह से। कोर CDN सर्विसेज एक नंबर पे थे, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ChatGPT, डिस्कॉर्ड, मीडियम, शॉपिफाई, फिग्मा, 70 लाख प्लस वेबसाइट थे। HTTP 500 एरर्स, यूजर्स को एरर फेस दिखा, समथिंग वेंट रॉन्ग ऑन क्लाउडफ्लेयर साइड। सेकंड, क्लाउडफ्लोर एक्सेस ऑथेंटिकेशन फेल। कंपनी जो क्लाउडफ्लोर एक्सेस यूज़ करती है अपनी इंटरनल सिस्टम प्रोटेक्ट करने के लिए, सब बंद। एम्प्लॉय ऑफिस सिस्टम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। पांचवा आता है ईमेल सिक्योरिटी, पार्शियल इम्पैक्ट। ईमेल डिलीवरी तो चल रही थी पर स्पैम डिटेक्शन एक्यूरेसी कम हो गई थी। जैसे रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट समझो, स्टूडेंट और रियल वर्ल्ड पे भी इम्पैक्ट हुआ था। जैसे कि समझो स्टूडेंट ChatGPT यूज़ कर रहा था, वो इम्पैक्ट हुआ। ट्रेडर्स उस टाइम कुछ क्रिप्टो पे बाय वगैरह करते होंगे, उनके यहाँ पैनिक आ गई हुई। डिज़ाइनर्स फिग्मा वगैरह यूज़ करते होंगे, उधर भी पैनिकनेस आ गई। बिजनेसेस ई-कॉमर्स साइटें डाउन हो गई थी, लैक ऑफ डॉलर्स लॉस पर मिनट्स। मैथ्यू प्रिंस एज एस्टिमेट किया क्लाउडफ्लेयर हैंडल्स नियरली अबाउट 20% ऑफ ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक। मतलब 18 नवंबर को इंटरनेट का 20% डाउन था भाइयों। तो इतने बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया, वो अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फेज 1, इनिशियल कन्फ्यूजन। स्टार्टिंग में टीम को लगा DDoS अटैक था क्योंकि स्टेटस पेज भी डाउन था, ट्रैफिक फ्लक्चुएटिंग थी, पैटर्न अटैक जैसा लग रहा था। उन्होंने ट्रैफिक मैनिपुलेशन ट्राई किया, अकाउंट लिमिटिंग कुछ काम नहीं आया। फेज 2 में नैरोइंग डाउन, वो थोड़ा नीचे गए। फिर वर्कर्स के टीम ने एक स्मार्ट मूव किया कि बाईपास द कोर प्रॉक्सी। उन्होंने अपना ट्रैफिक ओल्ड प्रॉक्सी वर्जन्स पे राउट कर दिया। सडनली वर्कर्स के भी और एक्सेस की एरर कम हो गई। अब क्लियर था प्रॉब्लम कोर प्रॉक्सी में था। फेज 3, रूट कॉज फाउंड। टीम ने लॉग्स डिग किया, पैटर्न देखा, एरर आ रहा है जब बॉट मैनेजमेंट मॉड्यूल लोड होता है, स्पेसिफिकली फीचर्स फाइल की साइज से। जो फीचर्स की फाइल्स डबल हो रही थी, क्वेरी डबल रन हो रही थी। क्रॉस चेक किया, डाटाबेस क्वेरी, बिंगो, डुप्लीकेट फीचर्स, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई। अब सॉल्यूशन क्या, उसके ऊपर प्रॉब्लम तो मिल गई पर सॉल्यूशन भी तो ढूंढना चाहिए। तो वो आया फेज 4 में। तो फेज 4 में क्या किया, 3 स्टेप टू फिक्स इट। स्टेप 1, स्टॉप ऑटोमेटिकली जनरेशन ऑफ न्यू फीचर्स फाइल। कमांड दिया स्टॉप द पाइपलाइन, वो दिया होगा, उन्होंने लिखा था बट मैं गेस इधर डाल। स्टेप 2, फाइंड द लास्ट नोन गुड फीचर फाइल। टीम ने बैकअप से पुरानी फाइल निकाली जो 60 फीचर वाली थी। स्टेप 3, मैन्युअली डिप्लॉय द गुड फाइल ग्लोबली। पुश किया, पूरे नेटवर्क पे लाइव हो गई। ठीक है, इम्पैक्ट रिड्यूसेस इमिडिएटली क्योंकि वही इशू था तो रिड्यूस हो गया। फेज 5, रिकवरी। अब ट्रैफिक वापस आ रही थी पर नया प्रॉब्लम्स, सर्वर्स ओवरलोडेड हो रहे थे क्योंकि सडनली ट्रैफिक रश हो गया था।
लॉगिंग बैकलॉग, लॉग आउट होने के बाद सबने ट्राई किया, लॉग इन ट्राई किया, क्योंकि हमारा नहीं हो रहा था, हम 10 बार ट्राई कर रहे थे कि भाई क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं, ये सारे यूज़र कर रहे थे। डैशबोर्ड स्लो हो गए। टीम ने स्केलिंग बढ़ाई, ऑटो स्केलिंग फीचर था वो बढ़ाया उन्होंने, कॉन्करेंसी इंक्रीज की, फिर फाइनली एवरीथिंग इज नॉर्मल। टोटल रिजोल्यूशन टाइम 6 आवर फ्रॉम स्टार्ट 3 आवर्स फ्रॉम आइडेंटिफिकेशंस। मैथ्यू प्रिंस ने पब्लिकली अप्रोच भी दी। दिस इज क्लाउडफ्लेयर वर्स्ट आउटेज सिंस 2019। अनएक्सेप्टेबल, वी लेट यू डाउन, वी रिस्पेक्ट। सीओ खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था। आई नो हमें भी कुछ डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए थी उतनी, बट वी रिस्पेक्ट दैट। तो इस डिजास्टर से क्या सीखा क्लाउडफ्लेयर ने, और हम क्या सीखते हैं, हमने क्या सीखा उनकी गलतियों से। क्लाउडफ्लेयर एक्शन प्लान, हार्डनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंजेक्शन। फ्यूचर में इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को भी ट्रीट करेंगे जैसे यूज़र इनपुट के, स्ट्रिक्ट वैलिडेशन होंगे। दूसरा, ग्लोबल किल्स स्विचेस, हर फीचर्स के लिए इमरजेंसी ऑफ स्विच, अगर कुछ गलत हो तो इंस्टेंटली डिसेबल। तीसरा लाया उन्होंने रिसोर्स मैनेजमेंट, कि कोड डम्प्स और एरर रिपोर्ट सिस्टम रिसोर्सेस ओवरवेल ना करे, बेटर लिमिट्स लगाए उन्होंने। फेलियर मोड रिव्यू। चौथा लाया फेलियर मोड रिव्यू, हर मॉड्यूल का फेलियर बिहेवियर रिव्यू ग्रेसफुली। डिग्रेडेशंस इंस्टेड ऑफ पैनिक, पहले ही पता चले तो हम बेटर कर सकते। उसके बाद टेस्टिंग एट स्केल, कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट जैसा टेस्ट करना बिफोर ग्लोबल रोल आउट। मतलब हम जैसे स्टेजिंग में करते हैं, यूएटी पे करते हैं, वैसे लाइक प्रोडक्शन की तरह ही स्ट्रिक उसको रखो, क्योंकि हम उधर ही इम्पैक्ट पता चल जाएगा। सो व्हाट वी लर्न फॉर डेवऑप्स इंजीनियर, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बिगेस्ट रिस्क, ऑलवेज हैव बीन बैकअप सिस्टम, मल्टी सीडियन स्ट्रेटजी, क्लाउडफ्लेयर पर क्लाउडफ्रंट भी रखो, रिडंडेंसी एट एवरी लेवल, मॉनिटरिंग इज क्रिटिकल, रियल टाइम अलर्ट, anomaly detections, quick rollback mechanisms, testing matter, test configuration changes, canary deployment small first, don't assume small changes safe। ओके, वो भी देखा है हमने लास्ट टाइम आउटेज में, और इसके लिए शॉर्ट रील्स में भी हमने देखा है कैनरी डिप्लॉयमेंट क्या होता है, डिप्लॉयमेंट प्रोसेस क्या होता है, ये भी डाला है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, पोस्टमार्टम्स लाइक दिस हेल्प एवरीवन्स, transparency build trust, learn from these other mistakes for everyone, internet is fragile, 70 lakh website dependent on one company, one bug, global impact, centralization has risks but also resilient, fix in 6 hours, impressive for scale। इतने बड़े काम पे स्मॉल टाइम में किया, ये बहुत, मतलब मैं तो सोचता हूँ कि बहुत बढ़िया था। क्विक लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट बट ऑल्सो रेजिलेंट, फिक्स इन 6 आवर, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, जो भी हुआ उन्होंने बता दिया कि ये हुआ। क्विक लर्निंग इम्प्रूवमेंट, क्लाउडफ्लेयर का मिशन है हेल्प बिल्ड बेटर इंटरनेट। 18 नवंबर को एक्सीडेंटली इंटरनेट का 20% तोड़ दिया, पर क्रेडिट टू देम, फुल ट्रांसपेरेंसी, नो हाइडिंग, पब्लिक अपोलॉजी, डिटेल एनालिसिस, ये है इंजीनियरिंग कल्चर। मिस्टेक होती है, हर किसी से होती है, पर उसे सीखना इम्पोर्टेंट है। उन्होंने वैसा इम्प्लीमेंट भी किया, और मतलब बताया है अभी इम्प्लीमेंट करेंगे वो चीज़, और किया है बहुत ज़्यादातर इम्प्लीमेंटेशन। तो दोस्तों, ये था 18 नवंबर 2025 का क्लाउडफ्लेयर आउटेज का कंप्लीटली ब्रेकडाउन। क्विक रिपैक लेते हैं। डाटा प्रॉब्लम, डाटाबेस परमिशन चेंजेस, डुप्लीकेट फीचर एंट्रीज, फाइल साइज डबल, मेमोरी लिमिट एक्सीड, सिस्टम पैनिक, 500 एरर्स। बस ड्यूरेशन 6 आवर टोटल, 3 आवर्स पीक इम्पैक्ट 70 लाख प्लस वेबसाइट, 20% ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक्स। फिक्स कैसे किया? स्टॉप बैक फाइल जनरेशन, डिप्लॉय गुड बैकअप फाइल, रिस्टार्ट द सिस्टम। लेसन व्हाट वी लर्न फ्रॉम दैट, इवन द टेक giant make a mistake, single point of failure,
इज़ अ डेंजरस, ऑलवेज हैव अ बैकअप। मेरा पर्सनल ये इंसिडेंट दिखाता है कि डेवऑप्स इंजीनियर कितना क्रिटिकल है। एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक ग्लोबल डिजास्टर हो गई, पर एक स्किल डेवऑप्स टीम ने 3 घंटे में रिजॉल्व कर दिया। इसीलिए कंपनीज डेवऑप्स इंजीनियर को इतना पैसा देती है, हाई प्रेशर, हाई स्टेक, हाई रिवॉर्ड्स। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, एल्गोरिदम को भी बताओ कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर दो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।